सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सोनूदेव। आज हम बात करेंगे एडवोकेट राजदेव बौद्ध से कि जैसे कि न्यू राष्ट्रपति का नवनिर्वाचित चुनाव जो हुआ है राष्ट्रपति मुर्मू का, इसके पहले रामनाथ कोविंद से जो एससी से है, तो सर इसके विषय में सर क्या कुछ करना चाहिएगा? जो एससी एसटी का दोनों राष्ट्रपति हो गए, तो इसमें एससी एसटी का सर कितना भलाई हुआ? देखिए, देश में अभी तक एक एससी, एक एसटी और 2 एससी राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति 2 बने एससी समाज से, के.आर. नारायणन और रामनाथ कोविंद जी, और एसटी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। मैं नए राष्ट्रपति जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ताकि पद का गरिमा है, उस पद को हम लोग ऑनर करते हैं। रामनाथ कोविंद जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कार्यकाल बिना विघ्न बाधा के उन्होंने बिताया। एससी समाज से जो रामनाथ कोविंद को भाजपा सरकार ने बनाई, वो स्टाम्प बनाई, मोहर बनाई, और मोहर बना करके बहुत सा काम उन्हीं के समय में एट्रोसिटी एक्ट का जो है शिथिल किया गया। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन वही आप अगर ध्यान दीजिएगा, के.आर. नारायणन को, वो भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। जब उनके समय में सुप्रीम कोर्ट में जजों की सूची गया बहाल करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, इसमें एक ठो ओबीसी माइनॉरिटी का, एसटी का, एससी का कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने संचिका को लौटा दिया यह टिप्पणी लिख करके कि क्या भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी के योग्य लेयर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए? आप उन लोगों को भी नाम लिख करके लाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जो है, उनके पैर से ज़मीन खिसक गई। तो वैसे राष्ट्रपति जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको बहुत बहुत शत शत में नमन करता हूँ, और उन्हीं का देन है माननीय के.आर. नारायणन साहब का कि के.जे. बालाकृष्णन साहब सुप्रीम कोर्ट के प्रथम शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस बने। अगर के.आर. नारायणन अपने टिप्पणी नहीं दिए होते तो के.जे. बालाकृष्णन साहब सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस नहीं बनते। अब आ जाइए रामनाथ कोविंद। तो जब विश्लेषण हम करेंगे रामनाथ कोविंद जी का, के.आर. नारायणन का, तो दिल ही आसमान कमता है। के.आर. नारायणन क्या थे और रामनाथ कोविंद जी थे, तो उनको लाया गया दिखाने के लिए जो मैं दलित से प्यार करता हूं। अभी वही दिखाने के द्रौपदी मुर्मू जी को लाया गया कि एसटी समाज को मैं बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और एनडीए सरकार से मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जितना प्यार आपको एसटी समुदाय से है, एससी समुदाय से है, बहुत प्यार करते हैं आप, इनको अधिकार दिलाना चाहते हैं, इनको आगे करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा भारत में जो पद होता है पीएम का, प्रधानमंत्री का, अगर थोड़ा भी आपके अंदर अगर ईमानदारी है, संविधान में आस्था है कि 75 वर्षों के बाद में जगजीवन राम जैसे नेता को आपने पीएम नहीं बनने दिया, तो आप एक बार कम से कम आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच से आप पीएम बना दीजिए, इतिहास रच दीजिए। जब तक धरती रहेगी, आसमां रहेगा, यह समाज आपको सशक्त नमन करेगा। उस पर क्यों नहीं जाते हैं? तो मुझे ये कहना है कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई, सम्मान है, तो जैसे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहते हुए कोई अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालते थे इस वर्ग के जो हानि हो रहा था कानून से, चाहे इनके आर्थिक दोहन हो रहा है, नौकरी चली गई, और खुद पुरी में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो मंदिर में उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया। सीढ़ी पर बैठ करके पति पत्नी को पंडा ने पूजा कराया। अब बताइए कि प्रथम नागरिक के साथ जब ये घटना है, राष्ट्रपति बना दिया, महामहिम बोल दिया, प्रथम नागरिक के साथ में जब ऐसी घटना घटती है, तो भारत की सभी जनता समझ गई है कि भाई जात सबसे बड़ा है, कितना हुआ बड़ा बन जाइए। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को ये समाज नहीं छोड़ा, दुनिया के सबसे एक नंबर विद्वान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये समाज नहीं छोड़ा, ज्योतिबा राव फूले जो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ घिनौना हरकत किया। बाबू जगजीवन राम अपने क्षेत्र में कभी हारने वाले नहीं है, सबसे योग्य सांसद थे, और उनके साथ भी ऐसा घटना घटी, तो आम जनता के साथ क्या घटना घटी
तो द्रौपदी मुर्मू को मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं है कि अगर बनाना ही था, तो अगर त्याग ही करना था तो द्रौपदी मुर्मू जी को पीएम बनाते, जिसके हाथ में काम करने की क्षमता होती है, पावर होता है, जो सामाजिक उत्थान करने की उसमें क्षमता होती है, वो बनाकर दिखाइए। लेकिन नहीं दिखाए, तो इससे स्पष्ट होता है कि आप मोहर जो है स्टाम्प बनाना चाहते हैं। और उसका एकमात्र कारण दिखाई पड़ रहा है बहुजन समाज को कि संविधान में जो संशोधन, समाज को बदलने की जो भितरिया चल रहा है प्रक्रिया, तो रामनाथ कोविंद जी सफल आधा काम करके चले गए हैं। संविधान में छेड़छाड़ हुआ, उन्हीं के रिजी में संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाया गया, ये भी देखे रामनाथ कोविंद जी। अब द्रौपदी मुर्मू आई हैं तो ऐसा बता रहा है भविष्य कि संविधान को जब चेंज कर दिया जाएगा और मनुस्मृति को लागू किया जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से होगा। यही उद्देश्य इस सरकार का, एनडीए सरकार, भाजपा सरकार की है। उद्देश्य में कहीं ना कहीं हमको बू आता है और वो घिनौना दृश्य आता है जो उनका लक्ष्य है। बंच ऑफ थॉट जो किताब है गोलवलकर का लिखा हुआ, उसी के अंतर्गत यह देश को चलाना चाहते हैं। उसमें द्रौपदी मुर्मू जी कारगर होंगी और कोई भाई उद्देश्य नहीं है। और दलित समाज को उनके बनने से कोई भलाई होने वाला नहीं है, ना ट्राइब को होगा, ना शेड्यूल कास्ट को होगा, ना ओबीसी को होगा, ना माइनॉरिटी को होगा। अगर किसी को भलाई होने जा रहा है तो मनुवादी सोच वाले की होगी, वो आरएसएस की होगी और मनुस्मृति की होगी। और संविधान बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें द्रौपदी मुर्मू जी बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ताकि अगर ऐसा होता तो रामनाथ कोविंद जी के समय में हम लोग देख लेते। तो के.आर. नारायणन जैसे आदमी को नहीं बनाइएगा। बड़े बड़े आपका विद्वान लोग बैठे हैं, शेड्यूल कास्ट का आदमी जो कई हजार किताब लिखे हैं, उनको नहीं बनाइएगा। जो पूरा अपना घर परिवार छोड़कर समाज के काम में लगे हुए हैं, उनको नहीं बनाइएगा। वैसे लोगों को बनाते हैं जिसकी पहचान कभी थी नहीं, न है। आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा त्याग करती हूँ। कभी स्वीपर लोगों को पैर धोइएगा। अरे भाई, स्वीपर के पैर धोने से क्या होगा भाई? इतना महंगाई आप बढ़ा दिए हैं कि स्वीपर भी परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। तो महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और उसके बाद टाटा, डालमिया और कौन अडानी परिवार के संपत्ति को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ा रहे हैं। ऐसा मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। जो संजय सिंह आपके जो सांसद हैं, उन्होंने एक चिट्ठी दिखाया कि 70,000 करोड़ आपने अडानी परिवार का ऋण को माफ किया। हम लिखना शुरू किया तो लिखा नहीं रहा था, जब कैसे 70,000 करोड़ लिखे। 70,000 करोड़ रुपया एनडीए गवर्नमेंट यानी भाजपा की सरकार ने माफ किया अडानी को। अब कहते हैं कि हमारे खजाना खाली है, रोजी रोटी कहाँ से देंगे? तो ये तो छल दिखाई पड़ता है। तो आपके चैनल जो है ऐसा जो मुद्दा उठा रहा है, जो कोई गोदी मीडिया नहीं उठा रहा है, तो मैं सीसीटीवी न्यूज़ चैनल को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप कोने कोने पहुंच करके गरीबों के आवाज़ को आप समाज में फैलाते हैं, बताते हैं। ये भी ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। मैं स्पष्टवादी हूं और मुझे किसी से भय नहीं है। सच्ची बात मैं कहता रहूँगा जब तक मेरे तन में प्राण है। ये सच्चाई मुझे कहती रहनी है। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जानो छानो पहचानो तब मानो। तो हम जान रहे हैं महंगाई का मार हम झेल रहे हैं, कहेंगे। 70,000 करोड़ अडानी का अपने माफ़ किया, वो भी कहेंगे। और द्रौपदी मुर्मू का अपने लाए हैं, उससे कोई हमको फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये भी कहेंगे।